इब्तिदा है रब्बी जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल सबसे बेहतर जानता है। तमाम मेरे दोस्तां भाइयों अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि इस साल ईद उल अज़हा पर डोनाल्ड ट्रंप कुर्बानी से बाल बाल बचा है? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये बांग्लादेश के ढाका की एक अल्बिनो भैंस है जिसका नाम इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप रखा हुआ है। He's 4 years old, he weighs 700 kilos and he's named after the US president, Donald Trump, the buffalo. और जाहिर है कि ऐसा इसकी लुक्स की वजह से है। मतलब आप इसके बाल देखें, चेहरे के एक्सप्रेशन देखें, स्किन कलर देखें। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि भैंस की भी कोई इज्जत है, लेकिन चेहरे पर फिटकार देखें, वो भी एक जैसी है। और मज़े की बात यह है कि दोनों का IQ भी एक जैसा है। जब इस भैंस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इसके मालिक से इसको खरीदकर जू के अंदर रखवा दिया और लोग आजकल टिकट भरकर इसको देखने के लिए आ रहे हैं। इसका वजन है 700 किलोग्राम और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इसके रहने के लिए खास तौर पर इंतजाम किया। मतलब सख्त पाबंदी है कि इस भैंस को अपने आसपास कोई भी ऑयल नजर ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये कभी भी जंग डिक्लेयर कर सकती है। आप जानते हैं कि इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो ये है कि इस भैंस का नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर नहीं है और ना इसने हजारों लोगों की जान ली है। मतलब आप जरा गौर से देखें कि ये वाकई डोनाल्ड ट्रंप लगती तो है, बस थोड़ा सा इसको टाई पहनाने की और इसके बालों में जेल लगाने की कमी है। अब इस भैंस को जू के अंदर पहुंचाने के बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये ख्याल करे कि इन पर 100% टैरिफ ना लग जाए। अब इसी बात पर खास तौर पर इस बंदे के लिए मैंने एक शेर लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा। ट्रंपो की हरकतों की वजह से खामखा इस बेचारी भैंस की भी हो रही है जलालत। तेरे चमन ते लानत, तेरी जवानी ते लानत, तेरी चद ते लानत। क्या बढ़िया था गुरु। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 46 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, गजनी की औलाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। क्या आपने कभी आज तक मार्वल फिल्म्स के अंदर किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन होते देखी है? यकीनन कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर कोई पार्टनर या फिर स्पॉन्सर होते भी हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्मली फिल्म के स्टार्ट के अंदर या फिर एंड के अंदर उनके नाम दिखाए जाते हैं। पर यह बात सच नहीं है। सच ये है कि इन फिल्म्स की कहानी के अंदर भी आपको मार्केटिंग के जरिए ऐसी प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है जो कि फिल्म के स्पॉन्सर होते हैं। मिसाल के तौर पर मार्वल की एक फ्रेंचाइज यानी एवेंजर्स पर वीवो ने और ऑडी ने भर भर कर पैसा लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर कप्तान के हाथ के अंदर मौजूद फोन पर साफ तौर पर आप वीवो लिखा हुआ देख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से टोनी स्टार्क के हाथ के अंदर मौजूद जो कि बहुत ही एडवांस तरीन मोबाइल दिखाया जाता है, इसको जरा गौर से देखें कि इस पर भी वीवो लिखा हुआ है। इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम के एक सीन के अंदर हम देखते हैं कि हॉकाई को जब इसकी बीवी का फ़ोन आता है तो जिस फ़ोन को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है उसका नाम है गूगल पिक्सल, क्योंकि वाज़े तौर पर आप इसके हाथ के अंदर यही फ़ोन देख सकते हैं। इस सीन को देखें जिसके अंदर टोनी स्टार्क ने ख़ास किस्म के ब्रेसलेट को पहन रखा था और लोगों को लगता था कि शायद ये इसके सूट को कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ब्रेसलेट दरअसल एक प्रमोशन था जापान की कंपनी का जो कि हेल्थ प्रोडक्ट के तौर पर इसको बनाती है। और इसी ब्रांड की आउटलेट का एक लोगो भी आप इस सीन के अंदर देख सकते हैं जब चितौरी आर्मी न्यूयॉर्क के अंदर अटैक कर देती है। और ऑब्वियसली ये स्पॉन्सरशिप तो आप सभी ने नोटिस की होगी, यानी फेमस जर्मन कार ब्रांड ऑडी की, जो कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की हर एक एंट्री के अंदर दिखाई जाती है और ये पार्टनर साल 2008 से चल रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर को चेस करने वाली गाड़ी भी दरअसल ऑडी की एक SUV थी। इसी तरह से स्टारबक्स और सैमसंग भी इन फिल्म्स के अंदर अपनी प्रमोशन कर चुके हैं, लेकिन इसी हिडन अंदाज के अंदर। मार्केटिंग की ज़बान के अंदर इसको कहते हैं सबलुमिनल मार्केटिंग, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसी प्रमोशन के देखने वाले को एहसास ही ना हो कि वो कोई ऐड देख रहा है, बल्कि इस ऐड को इमोशन और प्रमोशन के साथ इस तरह से जोड़ा जाए कि इस ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाए। तो क्या आप में से भी कभी किसी ने एवेंजर सीरीज के अंदर कोई और प्रमोशन नोटिस की है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरी दुनिया में मूंछों को मर्द की मर्दानगी और कल्चर से जोड़ा जाता है, लेकिन इस तुर्किश पॉलिटिशियन ने इसको एक अलग ही लेवल दे दिया है। उन्होंने इसको एक ऐसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया है कि इनके मुंह पर मूंछें नहीं हैं, बल्कि मूंछों के साथ थोड़ा सा मुंह लगा हुआ है जो कि नजर ही नहीं आता। खाना खाने के लिए इनको अपनी पूरी विंडो ओपन करना पड़ती होगी। भाई ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इस भाई साहब की कि ना इनके लिप्स नजर आते हैं, ना इनकी थोड़ी नजर आती है, बल्कि मूंछों का ऐसा लगता है कि ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है।
और इस ट्रांसप्लांट में भी सर के और पता नहीं कहाँ के बाल इकट्ठे करके एक ही जगह पर लगा दिए गए हैं। मतलब यार लिटरली इसको उल्टा कर दें तो ये पूरे सर के बाल बनते हैं जितने इसने उठाकर अपनी दाढ़ी पर बल्कि मूंछों पर लगाए हुए हैं। सिर्फ ये मूंछें नहीं है बल्कि ये चिड़िया का घोंसला बन सकता है। बैगन। वैसे अगर आपको ये मूंछें रखने का मौका मिले तो क्या आप रखते? जेम्स कैमरून की अवतार फिल्म के अंदर जो कि 2009 के अंदर रिलीज हुई थी, इसके अंदर आपने देखा था कि एक इंतहाई एडवांस तरीन मशीन जो कि इंसानों के साथ मिलकर, मतलब इस मशीन के अंदर बैठकर अपने नर्व्स की मदद से एक मशीन को कंट्रोल करना ताकि ये नावी के लोगों से लड़ सके, ये एक साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट था क्योंकि 2009 का टाइम था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 के अंदर चाइना ने इसको हकीकत के अंदर बना लिया है। जरा ये वीडियो देखें, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि आपके नर्व सिग्नल्स को ट्रांसलेट करके आपके इशारों पर ये मशीन लड़ सकती है। और इसको बनाया है चाइना की यूनिट्री रोबोटिक्स ने, जो कि ज़रूरत पड़ने पर 4 टांगों पर भी चल सकती है। इसकी कीमत रखी गई है $50,000, जो कि मुस्तकबिल के अंदर आपको चाइना की आर्मी के अंदर भी यकीनन लड़ते हुए नजर आएंगे। पर आपके ख्याल में ये एक इनोवेशन है या फिर इंसानों की तबाही की शुरुआत? मतलब इमेजिन करें कि इंसान इसके अंदर अपना सबसे एडवांस तरीन AI इंस्टॉल कर दे तो इसके बाद क्या कुछ नहीं हो सकता, आप इमेजिन कर सकते हैं। पर फिलहाल परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि आजकल चाइना ने अपने रोबोट्स के साथ कुछ ये हाल किया हुआ है। क्या आपने ये चीज नोटिस की है कि बिल्लियां ऑलमोस्ट अपनी शक्ल और सूरत के अंदर बिल्कुल एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन कुत्तों के अंदर इतनी वैरायटी कहां से आ गई? मतलब आज आप खुद देखें कि कोई कुत्ता तो बहुत बड़े साइज का हो चुका है, तो कोई बिल्ली से भी छोटा, और कोई क्यूट है तो कोई बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव। पर सच ये है कि ये सब कुछ नेचुरली तौर पर नहीं हुआ, बल्कि इंसानों की हजारों सालों से इन कुत्तों को अपनी मर्जी से ब्रीड करवाने का नतीजा है। मिसाल के तौर पर किसी को छोटा सा क्यूट कुत्ता चाहिए था, तो किसी को गार्ड करने वाला, तो किसी को शिकार करने वाला, सब ने अपनी अपनी इंजीनियरिंग से इनको कस्टमाइज किया जैसे ये कोई मशीन की प्रोडक्ट हो। उन लोगों की खास तौर पर इन जूतों के साथ पिटाई होनी चाहिए। क्योंकि इसी ब्रीडिंग की वजह से अक्सर कुत्तों की टांगे इतनी छोटी हो चुकी हैं कि वो भाग तक नहीं पाते, और कुछ तो हाथ के साइज के बराबर छोटे हो चुके हैं, और कुछ की तो शक्लें बिगाड़ दी हैं। मिसाल के तौर पर पब की मिसाल ले लें, जिसका चेहरा इंसानों को चिपटा पसंद नहीं था, इसीलिए इसको इतना ब्रीड किया कि आज इन बेचारों की सांस की नालियां इतनी तंग हो चुकी हैं कि इनको सांस लेने के अंदर भी मुस्तकिल तकलीफ होती है, और वो बाकायदा खराटे लेते हैं। इसके अलावा एक नस्ल का नाम है सॉसेज डॉग, जिसकी बॉडी लंबी होती है लेकिन टांगे छोटी होती हैं, और ये कुत्ते इंसानों के लिए इसलिए बनाए गए थे ताकि ये चूहों के बिल के अंदर घुस सकें। लेकिन आज इनकी टांगे इतनी छोटी और पीठ इतनी लंबी है कि इनको कमर के मोरों की शदीद बीमारियां होती हैं और वो ठीक से भाग भी नहीं पाते। लेकिन इसके ऑपोजिट बिल्लियों को जैसी हैं वैसे ठीक हैं पर छोड़ दिया गया था, और इसी वजह से सिर्फ आज कुत्तों के अंदर जो आपको वैरायटीज नजर आती हैं वो नेचुरल नहीं है। आज दुनिया में चिवाया से लेकर ग्रेट डैन तक कुत्तों की तकरीबन 400 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं, लेकिन इन सब का इंसेस्टर एक ही था, यानी ग्रे वुल्फ, और ये नेचर ने बनाया था। लेकिन इंसानों ने कुत्तों की ओरिजिनल नस्ल को इतना मॉडिफाई किया कि आज उनके अंदर इतने डिफेक्ट निकल रहे हैं, लेकिन नेचर की बनाई हुई किसी चीज के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं था। और यही फर्क होता है क्रिएटर के अंदर और मॉडिफायर के अंदर। हम सबको पता है कि मैरियाना ट्रंच समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है जो कि 11 किलोमीटर डीप है। जी हाँ, 11 किलोमीटर डीप। पर सवाल यह है कि ये बना कैसे? आइए जरा इस प्रोसेस को इस एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं जो कि 5 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ। हम देखते हैं कि 2 बड़ी प्लेट्स यानी पैसिफिक प्लेट और मैरियाना प्लेट आपस के अंदर टकरा जाती हैं, और पैसिफिक प्लेट क्योंकि साइज के अंदर बहुत बड़ी थी, पुरानी भी थी और शदीद वजनी यानी डेंस थी, तो जब ये मैरियाना प्लेट से टकराती है और जब ये पैसिफिक प्लेट नीचे की तरफ मुड़ती है तो वहां पर समंदर के फर्श पर एक बहुत बड़ा गहरा और वी शेप का एक गड़ा बन जाता है जिसको हम कहते हैं मैरियाना ट्रंच। ये जगह किसी बड़े ज़मीनी हिस्से यानी बरे आज़म से क्योंकि बहुत दूर समंदर के बीच है, इसी वजह से यहाँ पर दरियाओं की मिट्टी, रेत या फिर चट्टानों का मलबा नहीं आ सकता जो कि इस खाई को भर सके। आप इमेजिन करें कि हम स्विमिंग पूल के अंदर 6 फीट नीचे चले जाएं तो हमसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर हवा होती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर समंदर की इस कदर गहराई के अंदर जहाँ पर प्रेशर कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर इंसान को क्रश कर सकता है, और यहाँ पर ज़मीन के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ समंदरी मखलूक़ात मौजूद हैं और ये इतनी पुरअसरार हैं कि किसी एलियन मखलूक की तरह लगती हैं। मिसाल के तौर पर ये टेलीस्कोप फिश, और जाहिर है कि इसका नाम रखने के पीछे रीज़न भी ये है कि इसकी आंखें बिल्कुल टेलीस्कोप की तरह लगती हैं। समंदर की इस कदर गहराई के अंदर जहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं होती, यहाँ पर बायोलुमिनेंस की मदद से इसकी आंखें रोशनी पैदा करती हैं और अपने शिकार को ये अट्रैक्ट करती है।
ये समंदर में 10,000 फीट नीचे रहती हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये मछलियां तो वहां पर आराम से रह सकती हैं, लेकिन अगर आप इनको मैरियाना ट्रेंच से बाहर निकालकर समंदर की सतह पर ले आएं तो प्रेशर कम होने की वजह से इनके मसल फौरन फट जाएंगे और ये फौरन मर जाएंगी, क्योंकि इनके जिस्मों ने इस कदर गहराई के अंदर, इतने अंधेरे के अंदर और इस कदर प्रेशर के अंदर भी सर्वाइव करना सीख लिया है। यानी जो जगह हमारे लिए मौत का कुआं है, वही जगह इनके लिए महफूज तरीन घर है। ये टेलीस्कोप फिश अपने साथ अपने बच्चे को भी जिस्म के साथ जोड़ कर रखती है जब तक कि ये खुद शिकार के काबिल ना हो जाए। अब देखो यार, कोई इसके लुक्स पर मजाक नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह रही हैं और अक्सर घर के बड़े या फिर प्रेशर के अंदर रहने वाले लोगों के हेयर स्टाइल का कुछ यही हाल होता है। और यह है इसके बाद समंदर की सबसे ज़्यादा गहराई के अंदर रहने वाली एक मछली जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसका नाम है एंगलर फिश। इसके खौफनाक दांतों और लुक्स के अलावा इसके सामने एक एंटीना सा लगा रहता है जिस पर रोशनी चमकती रहती है, जो कि दरअसल बायोलुमिनेंस की मदद से ही है। मतलब इस रोशनी के अंदर या फिर बल्ब के अंदर खास तौर पर चमकने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इसके जिस्म के अंदर इसके साथ सर्वाइव करते हैं और इनको कहते हैं बायोलुमिनेंस्ड बैक्टीरिया, जो इस मछली के साथ मिलकर काम करते हैं। और हैरत की बात यह है कि ये मछली फीमेल होती है, यानी मादा होती है, क्योंकि मेल का साइज बहुत ही छोटा होता है और ये बेचारा मेल हमेशा फीमेल के जिस्म के साथ चिपका रहता है, क्योंकि इसके मुंह के अंदर शिकार के लिए दांत ही नहीं होते, बिल्कुल घर जमाई की तरह। मतलब आप इमेजिन करें कि हम अरबों डॉलर खर्च करके कई लाइट ईयर्स का सफ़र करके खला के अंदर एलियंस को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, जबकि हमारी अपनी ही ज़मीन के समंदर की गहराई के अंदर एक ऐसी दुनिया आबाद है जो किसी भी प्लेनेट से ज़्यादा पुरस्कार है और एलियंस से भरी हुई है। अजी समंदर को तो छोड़ें, यहाँ पर ज़मीन पर भी इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इसको देख लें, इस एलियन का नाम है गंजीसोरस और पहली बार इसको इंडिया के अंदर औरत मार्च के अंदर नोटिस किया गया था। इसे मकामी लोग गंजी चुड़ैल के नाम से भी जानते हैं। ये कैन डू जनरेशन। ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? आजादी किस चीज से आजादी मेरे को बता सकते हो आप? और आपने साड़ी क्यों पहनी है? अभी आप शादी नहीं की है और जब भी करेगा तो लड़का से करिएगा। पहले अच्छा सा लड़का मिले तो सही। कैसा लड़का? साफ दिल वाला, सुंदर, सुशील। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कैसा लड़का? क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है? साफ दिल वाला, सुंदर, सुशील। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।